पटना के बीचों बीच एक अपार्टमेंट से नाबालिग लड़की के गिरने की घटना ने पूरा शहर शांत कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह आत्महत्या थी या किसी ने उसे छत से धक्का दिया। न पहचान मिली, न कोई गवाह सामने आया। यह मौत अब रहस्य बन चुकी है। छत से मिली एक चप्पल ने पुलिस की पूरी जांच को और भी उलझा दिया है और अब सीसीटीवी, एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है इस मौत की असली कहानी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज हम बात करने जा रहे हैं पटना की उस रहस्यमयी घटना की जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। नाला रोड पर एक अपार्टमेंट की छत से गिरकर एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई है, लेकिन सवाल यह है, यह मौत कैसे हुई? क्या यह आत्महत्या है या किसी ने धक्का देकर उसे नीचे गिराया? आज हम आपको इस पूरे मामला का एक एक पहलू विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले घटना कैसे पता चली। सोमवार दोपहर नाला रोड के बाटा के पास एक तंग गली है। उस गली में एक पेड़ पौधे वाला बड़ा गमला रखा था। स्थानीय लोगों ने देखा कि उसी गमले में एक लड़की का शव गिरा हुआ है। लोगों को लगा कि शायद कोई हादसा हुआ है, लेकिन शव की स्थिति देखकर यह साफ समझ में आया कि लड़की किसी ऊंचाई से नीचे गिरी है। लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस पहुंची, पर सवाल और बढ़ गया। पुलिस मौके पर आती है, फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सबसे बड़ा समस्या, लड़की की पहचान नहीं हो सकी है। न कोई पहचान पत्र, न कोई गुमशुदगी की सूचना, न किसी ने लड़की को पहचाना। यह बात पुलिस के लिए जांच को और मुश्किल बना देती है। जब पुलिस अपार्टमेंट की छत पर पहुंची तो उन्हें एक चप्पल मिली। चप्पल लड़की की थी या किसी और की, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को शक है कि शायद ये नाला रोड में बाटा के बगल में एक गली है और उस गली में कुछ पेड़ पौधे लगे हैं गमले में। उसी में एक लगभग 15 वर्ष के आसपास की एक लड़की है, उसका बॉडी मिला है और वहाँ पे काफ़ी खून फैला हुआ है जिसके सर से और कान से बह रहा है। और बगल का एक अपार्टमेंट है, इसके सबसे ऊपर टॉप पे इसी लड़की के साइज का लगभग चप्पल, हवाई चप्पल खुला हुआ मिला है बिल्डिंग के बगल में। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः वह छत से ही नीचे आई है। और अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक टीम भी आई है और सीसीटीवी कैमरा आसपास के जो सबको खंगाला जा रहा ताकि पता चले इंसिडेंट कब हुआ और कैसे क्या हुआ। लड़की की पहचान हो पाई है कि नहीं? अभी तक पहचान नहीं हो पाई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया हम लोग को लगता है कि छत से ही नीचे आई है। अब छत से नीचे आने में स्वतः आई है या क्या आई है, इसका भी हम लोग जाँच कर रहे हैं, पता चल पाएगा। लड़की छत पर गई थी और वहीं से गिरी। अब यह जानना जरूरी है वहां कैसे पहुंचे। जांच के तीन बड़े सवाल। पहला सवाल, लड़की छत पर गई कैसे? तीन संभावनाएं हैं। पहला, क्या वह इसी अपार्टमेंट में रहती थी, या वह बाहर से किसी के साथ आई थी, या उसे कोई जबरदस्ती ऊपर ले गया। सीसीटीवी फुटेज से इस सवाल का जवाब मिलेगा। दूसरा सवाल, यह आत्महत्या है या हत्या? आत्महत्या का शक क्यों? छत से चप्पल मिली, सब सीधा नीचे गिरा, कोई संघर्ष का निशान नहीं मिला। लेकिन ये बातें भी शक पैदा करती है। हत्या का एंगल क्यों खड़ा होता है? किसी ने गिरने की आवाज नहीं सुनी, किसी ने चीख नहीं सुनी, पहचान नहीं हो पा रही, लड़की अकेली कैसे पहुंची? हो सकता है उसे ऊपर बुलाया गया हो या फिर किसी विवाद के बाद धक्का दिया गया हो। तीसरा सवाल, आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? इतनी ऊंचाई से गिरने पर आवाज जरूर आती है, लेकिन मौके के लोगों ने किसी भी तरह की आवाज नहीं सुनी। क्या लड़की बेहोश थी? क्या उसे ऊपर से चुपचाप गिराया गया, या घटना तब हुई जब आसपास लोग कम थे? यह बात भी जांच का हिस्सा है। पुलिस की जांच तीन बड़ी दिशा में। पहला, सीसीटीवी फुटेज की जांच। इलाके में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस देख रही है लड़की अपार्टमेंट में कब दाखिल हुई, अकेली थी या किसी के साथ, छत पर कौन था, कोई संदिग्ध हरकत। अगले 24 घंटे में सबसे बड़ी जानकारी सीसीटीवी से मिलेगी। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम बताएगा मौत कब हुई, ऊंचाई कितनी थी, चोट कैसी लगी, गिरने से पहले कोई चोट थी या नहीं, शरीर पर संघर्ष के निशान हैं या नहीं।
अगर शरीर पर खरोच, पकड़ने के निशान या चोट के दाग मिलते हैं तो यह हत्या की तरफ इशारा होगा। तीसरा, फोरेंसिक टीम छत पर मिले सबूत, चप्पल, रेलिंग गिरने की जगह, फिंगरप्रिंट्स, कपड़ों के फाइबर सबकी रिपोर्ट देगी। यह रिपोर्ट बताएगी लड़की ने खुद छलांग लगाई या किसी ने धक्का दिया। पुलिस ने अनुमान लगाया कि लड़की की उम्र लगभग 15 साल है। अब सवाल, वह कौन है, कहाँ रहती है, घर वाले उसके कहाँ हैं, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं, क्यों इतनी कम उम्र की बच्ची अगर पास के इलाके की होती तो कोई न कोई उसे जरूर पहचान लेता। इसमें शक बढ़ता है कि वह कहीं बाहर से आई हो सकती है या फिर उसे किसी ने यहाँ लाया हो। क्या यह सुसाइड के लिए मजबूर करने का मामला है? पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। अगर सीसीटीवी में दिखता है कि वह किसी के साथ ऊपर गई थी या किसी ने उसे धमकाया तो मामला पूरी तरह बदल जाएगा। यह मामला प्यार, पारिवारिक विवाद या आपराधिक दबाव का भी हो सकता है। अपार्टमेंट वालों से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस फ्लैट दर फ्लैट पूछताछ कर रही है। किसी ने लड़की को देखा, कोई संदिग्ध व्यक्ति आया, कोई परिवार बच्ची को ढूंढ रहा है। अभी तक किसी ने लड़की को पहचानने से इनकार किया है। यह केस हाई प्रोफाइल क्यों बन सकता है? मृतका नाबालिग है, पहचान नहीं है, आवाज नहीं सुनी गई, कई एंगल साथ जुड़े। सीसीटीवी पर पूरा केस निर्भर है। अगर सीसीटीवी में कुछ अनोखा दिखता है तो यह मामला किसी बड़ी साजिश की तरफ जा सकता है। अगले 24 घंटे क्यों सबसे अहम? सीसीटीवी फुटेज की पहली समीक्षा, पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट, एफएसएल टीम की शुरुआती रिपोर्ट, अपार्टमेंट की पूछताछ, पहचान की कोशिश, इसमें से कोई भी जानकारी केस को बिल्कुल नई दिशा दे सकती है। सच अभी धुंध में है। यह मामला रहस्य से भरा है। फिलहाल न पुलिस कुछ कह पा रही है, न कोई गवाह सामने आया है। यह आत्महत्या हो सकती है, यह हत्या भी हो सकती है। सच्चाई सिर्फ सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट से ही सामने आएगी। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही नई जानकारी आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।